नमस्कार दोस्तों, पुनर्जन्म या बोर्न अगेन क्या है? पढ़ें पहला पत्रस 31। क्योंकि तुमने नस्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। धाराएं शुद्ध होने से पहले हृदय के सोते को शुद्ध करना होगा। वह जो व्यवस्था का पालन करते हुए अपने कार्यों से स्वर्ग पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वह असंभव का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सुरक्षा नहीं है जिसके पास केवल कानूनी धर्म है। ईश्वर भक्ति का एक रूप है। ईश्वर का जीवन पुराने का संशोधन या सुधार नहीं है, बल्कि प्रकृति का परिवर्तन है। वहाँ स्वयं और पाप के लिए मृत्यु है और पूरी तरह से एक नया जीवन है। यह परिवर्तन केवल पवित्र आत्मा के प्रभावशाली क्रिया द्वारा ही लाया जा सकता है। प्राकृतिक मनुष्य, द नेचुरल मैन। सवाल 1, एक परिवर्तित व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? रोमियो 8:6 से 8 हम पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। याकूब का 4:4 को देखेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सवाल 2, यशायाह भविष्यवक्ता ने मनुष्य को उसकी पापी अवस्था में कैसे चित्रित किया? पढ़ें यशायाह का 1:5 और 6। तुम बलवा कार करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। यशायाह 64:6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। सवाल 3, शरीर के कार्यों के रूप में जाना जाने वाले दोषों की सूची पर ध्यान से ध्यान दें। गलातियों 5:19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कहा भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। सवाल 4, मानव परिवार के कितने लोगों ने पाप किया है? रोमियो 3:10 से 12 और 23। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सवाल 5, सुधार के प्रयास में मनुष्य को स्वयं क्या सफलता मिलेगी? अय्यूब के 14:4। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकल सकता है? कोई नहीं। यिर्मयाह 13:23। क्या कुशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? प्रकृति से हृदय दुष्ट है। मानव आविष्कार पापी आत्मा के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ सकता। यह स्पष्ट है कि यदि मनुष्य को ईश्वर को प्रसन्न करना है तो उससे सहायता की सख्त आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।